ब्रह्मांड बहुत ही प्यारा है। अरे आ गए आप लोग। वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। क्या वाकई आपको यूनिवर्स देखना है? रियल में तो नहीं, पर बेटा फोटो में तो हम देख ही सकते हैं। कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसी ब्रह्मांड को, इसी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए 2023-24 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हमारे भारत माँ, भारत ने, हमारे हिंदुस्तान ने चंद्रयान प्रोग्राम, जिसमें हमने अपना स्पेस शटल भेजा था बेटा, मून के उस साइड पर जहां पर आज तक कोई नहीं गया। तो वर्ल्ड कॉपी दैट। हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों उसी फ्यूल सेल के बारे में, जिसकी हेल्प से हम आने वाले समय में इस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और वो, फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद हम इंडियंस पहले होंगे जो मार्स पर भी कदम रखने वाले हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं आज के लिए फ्यूल सेल। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इतना इंटरेस्ट डेवलप करवा दूं कि नो डाउट माइट बी आने वाले समय में आप ही लोग बेटा एस्ट्रोनॉट्स बन जाओ। और है ना, आपका एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके, या एस्ट्रोनॉटिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, बहुत सारे फील्ड है बेटा एस्ट्रोनॉट्स में। आप वहां पर जाओ और रिसर्च करो यूनिवर्स में, स्पेस में, और आने वाले फ्यूचर को और अच्छा बनाओ। तो फ्यूल सेल की अगर बात करूं, तो फ्यूल सेल ना बेसिकली कुछ और नहीं बेटा, ये एक गैल्वेनिक सेल है। सर गैल्वेनिक सेल, वो वही जो हमने पढ़ा था, जिंक और कॉपर वाला। हाँ, एग्जैक्टली exactly। लेकिन वहां पर ना बेटा जिंक कॉपर था, पर यहां हम लोग जो फ्यूल लेते हैं वो लेते हैं नॉर्मल सा आपका, या तो हम लेते हैं बेटा हाइड्रोजन, या लेते हैं बेटा मीथेन या मीथेनॉल, और इनको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अब तक का सबसे मोस्ट, जो कहूं मोस्ट सक्सेसफुल जो फ्यूल सेल रहा है, उसमें हमने यूज करा था बेटा हाइड्रोजन और वाटर को। और हाइड्रोजन वाटर रिएक्ट करके इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करी ही करी, साथ में बेटा इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, बाय प्रोडक्ट, वो निकला वाटर। और उसी वाटर को एस्ट्रोनॉट्स ने क्या करा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भी ऐड कर लिया। और यही फ्यूल सेल जो यूज हुआ था बेटा, वो फर्स्ट अपोलो स्पेस प्रोग्राम में लॉन्च हुआ था, जो किसने करा था, नासा ने करा था बेटा, अपोलो मिशन ऑफ द मून। अब इंटरेस्ट के लिए एक बात बताता हूं बेटा आपको। ये बताओ, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? जी हाँ बेटा, वो है हाइड्रोजन गैस। हमारा यूनिवर्स में 70% ऑफ द गैस जो है वो हाइड्रोजन है, मतलब भरपूर हाइड्रोजन है। तो अगर हम लोगों ने कुछ ऐसी टेक्निक को डेवलप कर लिया कि हम देखो, अभी हम लोग बहुत दूर तक जा क्यों नहीं सकते हैं? कारण क्या है बेटा, हमारे पास हम अगर हमें बहुत दूर जाना है तो हमको बहुत बड़ा स्पेसशिप बनाना पड़ेगा। और स्पेसशिप, उतने बड़े स्पेसशिप को बनाने के लिए हम लोगों को पैसा लगेगा। पैसा चलो ठीक है, लगा भी दिया हमने। मेन बात यह है, उसको अर्थ के ऑर्बिट से बाहर ढकेलने के लिए हमको एस्केप वेलोसिटी चाहिए, जो हमने पढ़ा था क्लास 11 फिजिक्स में, ग्रेविटी चैप्टर में। अब बात यह है, उस एस्केप वेलोसिटी के लिए हम लोगों को बेटा उसको बहुत ज्यादा थ्रॉटल देना, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमको बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल चाहिए जो उसको उठाकर, रॉकेट चाहिए जो उसको उठाकर एस्केप वेलोसिटी की हेल्प से बाहर फेंक दे। पर मान लो, अच्छा चलो वहां बाहर तो चला गया, अब उस बड़े स्पेसशिप क्यों चाहिए? क्योंकि हमको उसको, उसमें फ्यूल को ले जाना रहेगा, है ना। पर सपोज करो, जो मैं बोल रहा था, अगर मैंने कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली कि मैं केवल लिक्विड ऑक्सीजन लेकर गया, और वहां जो यूनिवर्स में हाइड्रोजन है उसको मैंने अपने अंदर, अपने स्पेसशिप में यूज करा, और उसको कन्वर्ट करके अगर मैंने अपने फ्यूल में यूज करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है बेटा आने वाले समय में हम लोगों को मतलब यहां से फ्यूल ले जाने की जरूरत ना पड़े। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हम यूनिवर्स से ही एनर्जी लेकर यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर करें। मैंने कहा था ना, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग। पर बात यह है, क्या फ्यूल सेल में भी कोई रिएक्शन होती है? यहां पर भी कोई एनोड कैथोड होता होगा क्या? ऑब्वियसली बेटा एनोड कैथोड होता है। ध्यान दो, इस सेल में क्या होता है आपका, इन द सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, और बेटा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को यूज करते हैं
एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। अब वहां पे कैटलिस्ट भी चाहिए होता है बेटा हमको, पैलेडियम या प्लेटिनम, ठीक है। अब होगा क्या रिएक्शन कैथोड पर, क्या होगा रिडक्शन, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा 4OH नेगेटिव, और यही 4OH नेगेटिव जाएगा बेटा एनोड पर, 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव बनाएगा बच्चों आपका 4H2O। अगर आप देखो इसको कैंसिल करो तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 4OH कैंसिल हो जाएंगे, 2H2O कैंसिल होगा 4H2O से, बनाएगा बेटा यहां पर केवल 2H2O। तो रिएक्शन क्या आ गई ओवरऑल, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। और इसी पानी को एस्ट्रोनॉट्स क्या करेंगे, मिनरलाइज कर या अपने मिनरल वाटर में मिलाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे और ड्रिंकिंग पर्पस में उसको यूज करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, करोजन। इसको पहचानते हो आप लोग, याद नहीं आ रहा बेटा, ये है टाइटैनिक। अगर खैर आप ऑब्वियसली बेटा आपके समय से बहुत पहले आई थी, आप पैदा हुए थे ना, उससे बहुत समय पहले एक पिक्चर आई थी टाइटैनिक। टाइटैनिक बेटा वो जहाज है जो आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया था, और जितने लोग थे मुश्किल से कुछ लोग बचे थे, बहुत सारे लोग, कई हजारों लोग उसमें मारे गए थे। ये टाइटैनिक का जहाज है। और पता है अब इसकी हालत बहुत करोडेड हो गया है, देख रहे हो कुछ इस तरह से करोजन कर देता है। करोजन क्या करता है, हमारा मेटल जो आयरन है उसमें रस्ट तो करेगा बेटा, मतलब रस्टिंग तो होगी होगी, साथ में उसको बेटा खाना शुरू कर देता है, कमजोर कर देता है हमारे मेटल को। और इस करोजन की वजह से बेटा हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में न जाने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल हमें गंवाने पड़ते हैं। देखते हैं बेटा, करोजन स्लोली कोट द सरफेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट विथ ऑक्साइड्स। अब बेटा इसके करोजन के अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोट ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज हो गया। ये सब एग्जाम्पल है करोजन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर करोजन रस्टिंग शायद एक होता है, नहीं। इन जनरल अगर मान के चलो आपका कोई भी मेटल खराब हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि ये करोड हो रहा है, लेकिन वही करोजन देखा जाए स्पेसिफिकली केवल आयरन के केस में, तब हम बोलेंगे बेटा वो रस्टिंग हो रहा है। अगर वही देखें सिल्वर में करोजन तो बोलेंगे टार्निशिंग हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अब इससे होता क्या है, एनॉर्मस डैमेज होता है हमारी बिल्डिंग्स को, ब्रिज को, शिप्स को, और बहुत सारी मैन मेड ऑब्जेक्ट जो आयरन से या मेटल से बने होते हैं। और बेटा मैंने कहा था आपको, वी लूज करोड़ ऑफ रुपीस एवरी ईयर, बहुत ज्यादा नुकसान होता है बेटा हमको करोजन से। अब क्या करोजन भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है? एनसीईआरटी का बेटा जहां एक्सरसाइज शुरू हो रही है उसके जस्ट पहले वाला आप देखोगे क्वेश्चन, इन टेस्ट का क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एनवेसाइज दैट करोजन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट सीयूईटी 2025 में होने वाला है आपका इसकी रिएक्शन जो टेक्स प्लेस होती है इसके एनोड पर और कैथोड पर। चलो देखते हैं आखिर होता क्या है करोजन में। इन करोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। कैसे ऑक्सीडाइज होगा मेटल बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और क्या फॉर्म करेगा वो, ऑक्साइड फॉर्म करेगा। करोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। अब बेटा हम जहाज, जैसे भाई हम लोग सबमरीन्स हैं, हमारे शिप्स हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, ये सब बनते किससे हैं, आयरन से। अब अगर आप सी वाटर के रास्ते से जा रहे हो तो बेटा सी वाटर में तो पानी तो हर जगह है, पानी है तो एयर भी है, पानी एयर मिलके क्या कर देंगे, करोजन करेंगे, मतलब हमारे मेटल का खराब होना पक्का गारंटी है। तो सर हम तो ऐसे तो मतलब हमारी शिप्स तो बहुत सारी बर्बाद हो जाती होगी, खराब हो जाती होगी। हाँ, एक शिप बनाने में कई हजार करोड़ रुपए लगते हैं बेटा। और सोचो कुछ 10 20 30 40 साल के बाद वो शिप खराब हो जाती है। अब बात यह है कि इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है वो तो सीख लें। केमिस्ट्री कुछ इस तरीके से है, केमिस्ट्री ऑफ करोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना तौर पे बता सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दो। एनोड पर क्या होता है, जो नॉर्मल आयरन है जब वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, मतलब एयर वाटर, तो बेटा वो ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा फेरस आयंस, Fe2 पॉजिटिव आयन। कैथोड पर O2 और 4H पॉजिटिव आपका एसिडिक कंडीशन में बनाएगा बेटा 2H2O। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव बनाएगा 2Fe2 पॉजिटिव और 2H2O। ये तो हो गया बेटा एनोड कैथोड। लेकिन ये 2Fe2 पॉजिटिव है ना,
ये 2Fe2 पॉजिटिव क्या करेगा, फर्दर फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो जाएगी बेटा किसमें, फेरिक आयंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपने आप को और ऑक्सीडाइज करेगा फेरस आयन और बना लेगा बेटा रस्ट, Fe2O3 डॉट XH2O, जो हमारा फाइनल करोडेड प्रोडक्ट है। और बच्चों इतने सारे पैसे हम गवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ करोजन के लिए। क्या सर करोजन से निपटने का कोई तरीका नहीं है? बेटा पेंट पेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम करोजन को, मतलब हमारे पेंट क्या है एक्चुअली, देखो हमें हमारे मेटल को बचाना है तो उसके ऊपर कुछ और लगा दो, ठीक है, तो खराब होगा तो वो बाहर वाला होगा, हमारा मेटल बच जाएगा, तो पेंट हो गया। फिर आता है बेटा गैल्वेनाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन मेथड है जिसमें जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। और आजकल बेटा हम लोग हमारे जो ऐसे शिप्स हैं इन सब के लिए एलॉय का यूज कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मेटल थोड़े कम करोड़ होते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग चाहते हो अगर ऐसे ही वीडियोस आप देख देख कर अपने इंटरेस्ट बढ़ाओ और इजीली समझ पाओ आपकी केमिस्ट्री को, और आप CUET 2025 में लेकर आ पाओ 100 परसेंटाइल नहीं परसेंटेज, तो बच्चों प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।